नमस्कार सभी को। आज का जो मेरा विषय है वो भारत की कला और संस्कृति से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे कि हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में देखा। ऑन 3rd जनवरी our प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी inaugurated Grand International Exposition of Sacred Piparva relics which are related to भगवान बुद्धा। अर्थात 3 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्रैंड इंटरनेशनल जो एक्सपोजिशन है यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शनी है जो कि पवित्र पिपरवा अवशेषों को लेकर पवित्र जो पिपरवा अवशेष है भगवान बुद्ध से संबंधित है उसकी प्रदर्शनी को उन्होंने इनॉग्रेट किया। आज हम जानेंगे कि पिपरवा जो अवशेष है वो क्या है, उनका एक ऐतिहासिक महत्व क्या है। पहले हम इनकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। दे वर डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम पेपे एंड दे वर डिस्कवर्ड एट पिपरवा स्तूपा। यानी जो पिपरवा स्तूपा है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां पर उनको डिस्कवर किया गया। एंड दिस साइट इज वाइडली आइडेंटिफाइड विद एनिशेंट कपिल वस्तु। जो कपिल वस्तु है इसका जो संबंध है वो भी भगवान बुद्ध से है। अंडर द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 the British Crown claimed the relics and Buddha's bone relics were gifted to King Rama V of Siam। यानी कि जब इन अवशेषों को डिस्कवर किया गया उसके पश्चात जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने इस पर जो है अपना क्लेम किया। एंड इन 2025 these relics held by the Pepe family surfaced at a Hong Kong auction। और 2025 में ये जो अवशेष थे उनका हांगकांग में उनकी जो है नीलामी होने वाली थी, बट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया they were repatriated to the repatriated। इट मीन्स भारत में उसमें इंटरवेन किया, भारत ने जो है एक अपना जो हस्तक्षेप किया और जिसके थ्रू जो पिपरवा जो अवशेष थे उनकी जो नीलामी है वो उसको रोक दिया गया और भारत ने जो है इन अवशेषों को जो है भारत लाया। साथ ही साथ आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के बारे में कि जो भगवान बुद्ध है उनकी टीचिंग्स क्या थी। थोड़ा सा मैं उनके जीवन के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगी। गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी व्हिच इज इन नेपाल। हम सब जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि आज के नेपाल में स्थित है और उनका जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ गौतम था। ही was born in 563 BC। उनका जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था। He was the son of King Shuddhodhan and Maya, वो एक राजा के बेटे थे। And at the age of 29 he left his home to find the truth of life। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जो घर है, अपना जो राजमहल है वो त्याग दिया था और वो जीवन का जो सत्य है उसकी खोज में निकल पड़े थे। At the age of 35 he attained enlightenment and became Buddha। 35 वर्ष की आयु में उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बुद्ध कहलाए। एंड जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है, आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट उन्होंने अपना जो फर्स्ट जो सरमन है, पहला जो उपदेश है वो उन्होंने सारनाथ में दिया था जिसको के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। He attained महापरिनिर्वाण at कुशीनगर in 483 BC। एंड जो कुशीनगर है वो भी आज के यूपी में स्थित है, वहां पर बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगर हम उनके थोड़े टीचिंग्स पर आए तो सबसे पहले 4 नोबल
उनके ट्रूथ है जिसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। पहला है, बुद्ध कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, कि जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है। एंड डिजायर अटैचमेंट आर द कॉजेज ऑफ सफरिंग, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो अटैचमेंट है वो वही दुखों का कारण है। एंड दिस सफरिंग कुड बी रिमूव्ड बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स कॉज, अगर इन सफरिंग के कारणों को डिस्ट्रॉय करे तो इन सफरिंग को जो है खत्म किया जा सकता है। टू एंड द सफरिंग वी मस्ट नो द राइट पाथ, हमें जो है सफरिंग को अगर खत्म करना है तो हमें राइट पाथ को जानना होगा। इसके पश्चात उन्होंने नोबल 8 फोल्ड पाथ का पाथ बताए, जिसमें उन्होंने 8 बातों की 8 बातों का जिक्र किया। जैसे पहला है काइंड, ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच। सेकंड है ऑनेस्ट, पीसफुल एंड राइट एक्शन। राइट लाइवलीहुड, इट मीन्स कि हमारा जो लाइवलीहुड है वो इस तरह का हो कि किसी भी दूसरे जीव को, किसी भी दूसरा जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है या फिर दूसरा जीव है, उसको हानि ना पहुंचे। बुद्ध कहते हैं कि राइट जो कॉन्सेंट्रेशन हो, राइट माइंडफुलनेस हो, राइट एफर्ट्स हो, राइट थॉट्स हो और राइट अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज के जो संदर्भ में है, यानी कि 21वीं सदी में भगवान बुद्ध के ये जो शिक्षाएं हैं वो बहुत रिलेवेंट है। इसको लेकर मैं किसी और लेक्चर में बात करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक टॉपिक बनता है कि जो आज का जो एक युग है वहाँ पर जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो कितनी रिलेवेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से हमने देखा कि पिपरवा के जो बौद्ध अवशेष थे उनके भारत सरकार ने अपने निरंतर प्रयासों से उन्हें भारत लाया, कि हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ मैं एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि वर्तमान जो सरकार है वो भारत की कला, संस्कृति और यहाँ की जो एक प्राचीन जो विरासत है उसको सहेजने और सजोने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में भारत सरकार ने बौद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है, जैसे कि बौद्ध साइट को संरक्षण देना। जैसे रिसेंटली कश्मीर में एक बौद्ध साइट मिली है तो उसको भी संरक्षित किया जा रहा है। साथ के साथ जो है बौद्ध सर्किट है उसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी पर आधारित था कि जो पिपरवा जो अवशेष है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। उनको किस तरह से जो है कॉलोनियल टाइम में उनको भारत से बाहर ले जाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है इन पवित्र अवशेषों को जो है बेचा जा रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों के द्वारा ये जो अवशेष है वो भारत लाए गए और ये हम सबके लिए एक बहुत ही एक हर्ष का एक विषय है कि भारत जो सरकार है वो निरंतर जो है अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।